नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में अब कांग्रेस भी उतर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। संगठन सृजन कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। लखनऊ में ये मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। 100 दिन की उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। 100 दिन में किस तरीके से कांग्रेस काम करेगी, इसको लेकर पूरी की पूरी रणनीति तैयार की गई है। क्या है वो रणनीति? देखिए, कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में बाकी चुनावों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा ऊर्जा के साथ है। उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 6 सीटों पर चुनाव जीती है। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें उसको मिली हैं। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 21 सीटों पर चुनाव जीती थी और अब प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा बीच में, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने खुद को मजबूत किया है। और जाहिर तौर पर इसका मैं श्रेय दूंगा प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, जिन लोगों की मेहनत से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी हो रही है। प्रियंका गांधी ने 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा की। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस थीम को लॉन्च किया। भले ही उस थीम में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस के बारे में चर्चाएं होने लगी, बात होने लगी। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के बारे में बात होने लगी, तो थोड़ा सा पीछे चलना भी ज़रूरी है। हम आज की बात करेंगे कि आज से क्या कुछ निकलेगा, लेकिन पीछे क्या कुछ छूटा है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में शासन किया है। कांग्रेस ने उस उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री दिए हैं, नारायण दत्त तिवारी से लेकर आपने देखा है कि श्रीपति मिश्रा तक तमाम मुख्यमंत्री यहाँ, कमलापति त्रिपाठी तक कई मुख्यमंत्री यहाँ पर दिए, सरकार रही उसकी। लेकिन बीते 4 दशक से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वनवास पर है। उसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती है। उसके पीछे एक बड़ा जो कारण माना गया वो बहुजन समाज पार्टी का मजबूत होना माना गया, कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई और जो दलित वोट्स थे वो बसपा के साथ चले गए, जो एक वक्त पर कांग्रेस के समर्पित वोटर थे। दूसरी बात, मुस्लिम वोटों में एक बिखराव हुआ। मुस्लिम बसपा में, सपा में बटे, उसका भी नुकसान कांग्रेस ने उठाया। और सबसे बड़ा फैक्टर रहे ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस की जो स्थिति हुई वो आप भी देख रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इन तीनों जातियों को जोड़ने की कोशिश की है। आज की जिस कार्यशाला के बारे में आप बात कर रही हैं, सृजन कार्यशाला जो है, जो संगठन को खड़ा करने की, उसका नाम ही सृजन है। सृजन का मतलब ही निर्माण होता है। इस बैठक में बहुत से चेहरे दिखे। आराधना मिश्रा थी, अजय राय थे, ये तो होंगे ही क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैठक थी। इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं कांग्रेस में। सुप्रिया श्रीनेत थी, बड़ा जाना पहचाना चेहरा है कांग्रेस का। अलका लांबा इस कार्यक्रम में थी और बहुत से तमाम चेहरे थे। पवन खेड़ा थे, प्रियंका चतुर्वेदी थी और NSUI के लोग थे, सेवा दल के लोग थे, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, बहुत से पदाधिकारी थे। 100 दिनों का, जैसा कि आपने बताया शुरू में, कि एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आप कभी किसी गांव में जाइए, उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, उस गांव को थोड़ा सा घूमिए, उस गांव के लोगों से बात कीजिए, तो वहाँ जब आप लोगों की राजनीतिक विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको उस गांव में भले ही किसी भाजपाई का घर मिले ना मिले, लेकिन आपको उस गांव में 1-2 कांग्रेसियों के घर ज़रूर मिलेंगे। और लोग आपसे कहेंगे कि भैया वो जो हैं, चाहे जो हो जाए, वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। ये विश्वास कांग्रेस ने कमाया है। ये आज भी कांग्रेस के पास है। आज भी लोग ऐसे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हम कांग्रेसी हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। जो सपा में होते हैं कल वो बसपा में चले जाएंगे, बसपा वाले सपा में आ जाएंगे, वो भाजपा में चले जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में भी जो आदमी इस तिरंगे झंडे को उठाकर, हाथ के पंजे को हाथ में थाम कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जिंदाबाद के नारे लगा के कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, मैं ये खुद कहता हूं कि कांग्रेस को अपने उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। वो कार्यकर्ता जिनको 4 दशक से सत्ता नहीं मिली, फिर भी वो कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं। तो अब कांग्रेस उसी पैटर्न पर आ रही है, संगठन को मजबूत करने के। ब्लॉक लेवल पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विस्तार किया जाए, कैसे युवाओं को जोड़ा जाए, महिलाओं को जोड़ा जाए, दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को जोड़ा जाए, ब्राह्मणों को जोड़ा जाए,
कांग्रेस इस पर विचार कर रही है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार करेगी। 100 दिन का समय एक बहुत लंबा समय होता है और इन 100 दिनों में कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर जाकर जहां जहां खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद हैं उत्तर प्रदेश, तो इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी आपने देखा है कि अक्सर रायबरेली आते रहते हैं, अमेठी आते रहते हैं। और बिहार चुनाव होने के बाद कांग्रेस का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश है। कई नेताओं ने इस बात का जिक्र भी किया कि भाई उत्तर प्रदेश तो हमारे हमेशा से फोकस में रहा है और उत्तर प्रदेश में हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है। और सफलता नहीं मिल पा रही है तो एक बार फिर से उसका अध्ययन किया जा रहा है कि हमारी दिक्कतें कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या गलतियां हमसे हो रही हैं। और आपने देखा होगा अभी कांग्रेस ने गुजरात में जो अधिवेशन किया था उसमें भी उत्तर प्रदेश को लेकर खासी चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कमियां हैं उनको दुरुस्त करना है। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए ये है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं लेकिन पदों पर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो उनकी पहचान करनी है कि वो कौन कौन से लोग हैं और फिर उनकी जगह नए युवाओं को मौका देना है जो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो संगठन को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे नेताओं को मौका देना चाहिए। और उसके साथ साथ कांग्रेस इस बात पर भी मंथन कर रही है कि किस सीट पर किसको चुनाव लड़ाया जाए। बाकायदा देखिए टिकट जब मिलता है तो उसमें पैनलिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, 10 नाम निकाले जाते हैं, फिर उसमें 5 नाम छांटे जाते हैं, फिर 2 नाम छांटे जाते हैं, फिर उसमें एक को टिकट मिलता है। ये कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बाकायदा एक होती है, वो ये काम करती है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना चाह रही है। हाल फिलहाल आपने देखा कि राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, बिहार में रैली कर रहे थे, बिहार को मजबूत कर रहे थे क्योंकि बिहार में चुनाव है। और अब अभी से कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश में होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 20 महीने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस खुद को आप ये कह सकती हैं कि पुनर्जन्म की स्थिति में जा रही है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर से खुद को मजबूत करे, अपनी ताकत को बढ़ाए, अपने संगठन को मजबूत करे और संगठन को मजबूत करने के बाद फिर वो चुनावी रण में उतरे। क्योंकि चुनावी रण में जाने के लिए आपके संगठन का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। आप बिना संगठन के बूथ की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप बिना संगठन के सेक्टर की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और आपको लड़ना किससे है? आपको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, जो पन्ना प्रमुखों की फौज के साथ चुनावी रण में उतरती है। आपको उससे टकराना है, आपको उसको सत्ता से बेदखल करना है। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, लेकिन कांग्रेस पूरे हौसले और पूरे हिम्मत के साथ उत्तर प्रदेश के रण में उतर रही है, खुद को मजबूत कर रही है। अब कितना मजबूत कर पाएगी, संगठन को कितना दुरुस्त कर पाएगी, कितने नए लोगों को जोड़ पाएगी, कितने पुराने उन साथियों को वापस ला पाएगी जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, ये सब कुछ अभी समय की गर्त में है। लेकिन मैं ईमानदारी से इस बात को कहता हूं कि इस तरीके की कार्यशाला बेहद प्रभावी हैं, बेहद अच्छी हैं, बशर्ते इनमें जो बातें हों वो ज़मीन पर उतरें, जो प्लान बने वो एग्जीक्यूट भी हो। वो प्लान सिर्फ कागजी पन्नों में रहकर और फोटो खिंचवाने तक ना रह जाए। तो कांग्रेस को आखिर में मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि कांग्रेस को 0 से शुरू करना है और 0 से शुरू करके 0 से शिखर का ये सफ़र है। अब कांग्रेस इसमें कितना आगे जाती है, क्या कुछ करती है, ये वक्त तय करेगा। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस भी इसी तरह से काफ़ी पहले से ही अभी से ही एक्टिव हो चुकी है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, प्लानिंग कर ली गई है, कार्यकर्ताओं को भी अब जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया गया है। इसका फ़ायदा कितना मिलेगा ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सूत्र।